बच्चों, इसके पहले हम वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं ये पढ़ चुके हैं। आज हम उनके गुण के बारे में बात करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर क्या होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, है ना। देखिए, जैसे धनावेश में आपने देखा था ये क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, यानी यहाँ से क्या होती हैं, शुरू होती हैं, ठीक है। और ऋणावेश में देखा था आपने, ये क्या होती हैं, अंदर की ओर आती है ना। तो ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ये क्या हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। यहाँ से शुरू होकर कहाँ पर समाप्त हो रही है, यहाँ पर। यानी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर कहाँ पर समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा क्या है, यदि एकल आवेश हो, जैसे ये एक आवेश है ना, केवल ये दो आवेश साथ साथ हमने लिया, तो ये क्या हो रही है, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। और यदि एकल आवेश हो तो अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। देखिए, ये कहाँ से प्रारंभ हो रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि अनंत से क्या हो रही हैं, प्रारंभ हो रही हैं, है ना। शुरुआत इनकी कहाँ से हुई होगी, अनंत से। अगर यहाँ पर होता आपका कोई परीक्षण आवेश तो यहाँ से शुरू होती, तो यानी कि अनंत से क्या होती हैं, शुरू होती हैं और कहाँ पर समाप्त होती हैं, अनंत पर ही ये जाकर कहाँ पर समाप्त होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये रेखाएं क्या होती हैं, सतत वक्र होती हैं, अर्थात ये मार्ग पर टूटती नहीं हैं। जैसे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बस यहीं तक आई और ये कट हो गई यहाँ की, या यहाँ से टूट गई, ठीक है। ये क्या होती हैं, आपकी सतत वक्र होती हैं, लगातार इनका क्या होता रहता है, वक्र बना होता है, ठीक है। ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये रेखाएं क्या करती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। लूप का मतलब जैसे ऐसे पूरा यहाँ से देखिए, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से शुरू हुई और यहीं पर क्या हो रही है, वापस आकर ख़त्म होती है। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक बंद लूप कहलाएगा। तो इस तरीके से ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। अगला क्या है, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जैसे दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी, अगर मान लीजिए ये दो बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका क्या होगा, एक कटान बिंदु होगा। और कटान बिंदु पर क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप, हाँ। जैसे अगर हम इस कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। तो ये क्या करेगी, स्पर्श रेखा की दिशा में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, है ना। अब इसी बिंदु पर किसी भी धन परीक्षण आवेश पर दो बल कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। जब दो बल कार्य नहीं कर सकते हैं तो ये क्या होगा, आपका असंभव वाली बात हो गई। तो जब ये असंभव है तो हम कहेंगे कि जब दो बल की दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इट मीन्स कि कटान बिंदु नहीं हो सकता, और कटान बिंदु नहीं हो सकता, इट मीन्स कि ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो बराबर तथा विपरीत, जैसे हमने अगर एक आवेश लिया Q, तो इसी उतना ही आवेश, परिमाण में उतना ही आवेश हम क्या रखेंगे, अल्प दूरी पर रखेंगे। परंतु क्या होगा, विपरीत, विपरीत मतलब एक धन तो दूसरा हम क्या लेंगे, ऋण आवेश लेंगे, ठीक है। एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, हम अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर उन्हें क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये जो व्यवस्था कहलाती है, ये क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव आपका बनता है उसमें से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश, चूँकि दोनों ही परिमाण में बराबर हैं, तो किसी एक आवेश, अगर हमने Q आवेश लिया है तो Q और उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और अगर मान लीजिए, देखिए ये हमने Q आवेश लिया है, एक प्लस दूसरा माइनस Q, और इन्हें 2L दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। 2L दूरी पर रखा है तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना आ जाएगा, Q इंटू 2L बराबर 2QL, ठीक है।
इसके मात्रक की हम बात करें अगर, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक यानी कूलाम मीटर हो जाएगा। यह एक क्या होगी, सदिश राशि होती है। ठीक है, अब यह एक सदिश राशि होती है, तो हमने परिमाण की तो बात कर ली। अब इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। मतलब अगर वैद्युत द्विध्रुव है आपका तो उसकी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अच्छी स्थिति क्या होती है, पहले तो हम यही जान लें। देखिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, इससे जो भी आपका क्या होगा, अक्ष होकर जाएगा, वह उसका क्या कहलाएगा, मतलब इससे होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब इसकी अक्ष पर यदि कोई भी बिंदु स्थित है तो हम कहेंगे कि वह उसकी किस पर स्थित है, अच्छी स्थिति पर स्थित है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा माइनस क्यू आवेश, ये है हमारा प्लस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी ली है, 2L ली है। ठीक है, अब 2L दूरी पर हमने इनको रखा हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये L दूरी पर हमने क्यों नहीं इन्हें रखा। L दूरी पर हमने इसलिए नहीं रखा है, देखिए आप जब भी इसके डेरिवेशंस को हल करेंगे, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, हर जगह पर इसकी दूरी की आधे की हम बात करते हैं। तो जब आधे की हम बात करेंगे तो वो सुविधा अनुसार हम क्या कर लेंगे, वहाँ पर L कर लेंगे। बट जब आप L लेकर चलेंगे तो वहाँ हमें हर जगह L/2 लिखना पड़ेगा। तो जब L/2 लिखने पर क्या होती है, थोड़ी असुविधा होती है, इसलिए हम पहले ही इनके बीच की दूरी को क्या कर लेते हैं, 2L ले लेते हैं। तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाती है, L, और हमें हर जगह पर क्या लिखना पड़ता है, L ही लिखना पड़ेगा। ठीक है,